आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां तनाव, चिंता और अनिश्चितता व्याप्त है, आध्यात्मिक लचीलापन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आध्यात्मिक लचीलापन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और हमारी आंतरिक शांति और खुशी बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आध्यात्मिक लचीलेपन के 7 स्तंभों का पता लगाएंगे। येन, आत्म जागरूकता। आध्यात्मिक लचीलेपन का पहला स्तंभ आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना। जब हम खुद से जागरूक होते हैं तो हम उन पैटर्न को पहचान सकते हैं जो हमें तनाव या चिंता में डालते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा तरीका है अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक करना। हम एक जर्नल रख सकते हैं या बस अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं जब वे उठते हैं। तीसरा तरीका है अपने व्यवहारों का अवलोकन करना। हम अपने व्यवहारों को ट्रैक कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हम किन स्थितियों में तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करने से हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में मदद मिल सकती है। इससे हमें तनाव और चिंता को कम करने और आध्यात्मिक रूप से अधिक लचीला बनने में मदद मिल सकती है। आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए हम आपको बताएंगे कुछ तरीके जो काम आ सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। आप एक ध्यान शिक्षक से निर्देश ले सकते हैं या ऑनलाइन या पुस्तकालय में निर्देश पा सकते हैं। अपने व्यवहारों का अवलोकन करना। अपने व्यवहारों का अवलोकन करने का एक तरीका है कि आप अपने दिन को रिकॉर्ड करें। आप लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या महसूस किया और आपने कैसे महसूस किया। आत्म जागरूकता विकसित करना एक अभ्यास है। ये रातों रात नहीं होता है, लेकिन यदि आप प्रतिबद्ध हैं तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में सक्षम होंगे। 2. आत्म स्वीकृति। आध्यात्मिक लचीलेपन का दूसरा स्तंभ। आत्म स्वीकृति का अर्थ है अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करना, अपनी खामियों और खामियों के साथ। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम खुद के प्रति करुणा विकसित कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ओशो कहते हैं कि जीवन एक ऊर्जा है। यह एक नदी है जो लगातार बहती रहती है। अगर हम इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं मोड़ते हैं तो यह व्यर्थ में बह जाएगी। हम अपनी ऊर्जा को कई तरह से व्यर्थ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे क्रोध, ईर्ष्या या भय जैसे नकारात्मक भावनाओं में खो सकते हैं। हम इसे आलस्य, निष्क्रियता या लत जैसे नकारात्मक आदतों में भी खो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए हमें इसे सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए जो हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ओशो कहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। अपनी आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ज्ञान, क्षमताओं और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की सेवा करके अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करें। सृजनात्मक कार्य करें। कला, संगीत या लेखन जैसे सृजनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। प्रकृति का आनंद लें। प्रकृति के साथ समय बिताकर अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए हमें इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय निकालना चाहिए। हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए भी काम कर सकते हैं। जब हमारे पास एक उद्देश्य होता है तो हम अपनी ऊर्जा को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी ऊर्जा एक अमूल्य संसाधन है। हमें इसे ध्यान से उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ओशो की कुछ पंक्तियाँ इस विषय पर। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में मत गंवाओ, इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ो।
अपनी ऊर्जा को खोने के लिए मत डरो। इसे खोने का मतलब है कि आप इसे नई चीज़ों में खोज रहे हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो आपको सार्थक लगती हैं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के साथ साझा करो जो आपकी परवाह करते हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो दुनिया को बेहतर बनाती हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए कुछ सुझाव। अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजें। उन चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा लगाएं जो आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरों की मदद करें, सृजनात्मक कार्य करें, प्रकृति का आनंद लें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।